हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मैथ का एक बिल्कुल बेस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और इसी प्रकार क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का पूरे मैथ में इनका यूज होता है, और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम इनमें शॉर्टकट्स पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग मैथ के ज्यादातर क्वेश्चनों में, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें स्क्वायर का, क्यूब का, स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का इनका यूज करना पड़ता है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर होता है वर्ग, यानी वर्ग की अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए x को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कोई भी संख्या आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे हमें 5 का स्क्वायर करना है तो 5 गुणा में 5 कितना हो गया, 25, यानी इसे हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं। कोई भी संख्या आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मींस क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्क्वायर, तो जनरली हमें 20 तक या 30 तक तो स्क्वायर याद होते हैं सभी को, हमें 20 तक 30 तक स्क्वायर सभी को याद होते हैं। अब बात यह है कि इनसे अगर बड़ी संख्याएं हो तो इनका स्क्वायर याद तो हम नहीं रख पाते, लेकिन इजीली और फास्ट कैसे निकाल पाएंगे, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करता हूं। मैं आपको कम से कम 2 से 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसी को यूज करेंगे, और जो मेरे को बेस्ट लगेगा उसी हिसाब से मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले स्क्वायर निकालने से पहले आप ये देखेंगे कि ये संख्या 100 के नजदीक है या 50 के नजदीक है। मान लीजिए हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि 98 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 से कम है या ज्यादा है, तो कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखना है 04, और 98 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 9604। ये 98 का स्क्वायर हो गया है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना होता 92 का स्क्वायर, तो 92 कितना कम है, 100 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, डबल डिजिट में हो गया पहले ये। ठीक है, 92 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाता, 84 64। बड़ा इजी है निकालना। मान लीजिए हमें निकालना होता 88 का, कितना कम है, 100 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो 44 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा हसल पाई। अब 88 में से 12 गया तो कितना हो गया, 76, और एक असल पाई जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 77 44। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको निकालना हो 82 का, तो 82 कितना कम है, 100 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 का 24, 3 असल पाई, और 82 में से 18 घटाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 82 में से अगर 18 चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 64, और 3 कितना हो जाएगा, 67, यानी कि 67 24 हो जाएगा। बड़ा इजी है निकालना। देखिए, अगर मान लीजिए हमें निकालना हो 76 का निकालना हो, कितना कम है ये 24 कम है 100 से। 24 का स्क्वायर होता है 576 का 76, और 5 हसल पाई हो जाएगी। अब 76 में से हम 24 घटाएंगे, 76 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 52, और 5 कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने उन संख्याओं का स्क्वायर निकाला है जो 100 के नजदीक हैं और 100 से छोटी। अब हम बात करते हैं उन संख्याओं की जो 100 के नजदीक हैं लेकिन 100 से बड़ी हैं, उनका भी स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जैसे हमें 102 का निकालना है। अब 102 का स्क्वायर करना है, कितना अधिक है, 100 से 2, तो 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में क्या लिखेंगे, 04। 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 104 04 हो गया।
हम बात करें 109 की, कितना अधिक है? 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखिए 81। 109 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 118 81। यानी जितना 100 से कम था वो उस संख्या में से घटाते थे, और जितना 100 से अधिक है वो उसी संख्या में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हमें निकालना हो 112 का, कितना अधिक है? 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 का 44, एक असल पाई 112 और 12 124 और एक 125, कितना हो जाएगा? 125 44। हमें निकालना हो 121 का, निकालना हो कितना अधिक है भाई? 21 अधिक है। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 का 41 लिखेंगे, 4 हसल पाई कैरी, 121 और 21 142 और 4 कितना हो जाएगा? 146। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें 128 का निकालना होता, कितना अधिक है? 28। अब 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 का 84 लिखेंगे और 7 असल पाई हो जाएगा। 128 और 28 56 हो गया, 56 और 7 कितना हो गया? 63। तो कितना हो जाएगा? 163 है 84। आई थिंक आपको इसमें यह समझ आया होगा इस कंप्लीट में कि 100 से छोटी संख्याएं हैं तो स्क्वायर कैसे निकलेगा? 100 के नजदीक होनी चाहिए, और 100 के नजदीक 100 से बड़ी है तो उनका स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दोनों चीजें मैंने इसके अंदर बता दी है। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना भाई। अगर कोशिश करोगे ना तो समझ सबको आएगा। बस इतना फर्क होता है, किसी को 1 बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में समझ में आता है, लेकिन आता सभी को है। अगर किसी को फास्ट लगा हो दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके हैं, इजीली आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर पाएंगे। ये मैंने बताया 100 के नजदीक जो भी संख्याएं हैं, 100 से छोटी हैं तो उनका इधर बता दिया है, 100 से बड़ी है तो उनका इधर बता दिया है। अब हम बात करते हैं उन संख्याओं की जो 50 के नजदीक है, 50 से छोटी और 50 से बड़ी। तो देखिए 50 के नजदीक चलते हैं। मैं बात करता हूं 50 से छोटी। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 48 का, 48 का। अब 48 की अगर बात करूं तो 48 50 से कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करना है आपको, डबल डिजिट में लिखना है भाई 0 4। लेकिन एक बात याद रखना कि 50 के जो नजदीक जो संख्याएं हैं ना, चाहे वो 50 से छोटी हो चाहे 50 से बड़ी हो, उनका ऑपरेशन 25 पे लगता है। उनका ऑपरेशन 25 पे लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए 25 पे ऑपरेशन लगाएंगे, कितना कम है? ये 50 से 2 कम है ना, तो 25 से 2 कम कीजिए, कितना हो जाएगा? 23 0 4। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 46 का तो कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 16। मतलब 50 के जो नजदीक है उनका ऑपरेशन 25 पे लगेगा। इसी प्रकार अगर हमें निकालना होता 42 का, कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर डबल डिजिट में 64 और 25 में से 8 गया तो कितना हो जाता? 17 64। इसी प्रकार हम बात करें, हमें निकालना है 38 का, कितना कम है? 38 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर 144 का 44, एक असल पाई यानी कैरी, 25 में से 12 गया तो 13 और एक हसल पाई को जोड़ देंगे तो 14 44। कैरी हमेशा जुड़ती है, कैरी हमेशा जुड़ती है, याद रखना भाई, है ना। हाँ, ये तो आपको पता है, बेसिक सी बात है मैथ में, कैरी यानी हसल पाई हमेशा जुड़ती है। हम बात करें 37 की तो 37 कितना कम है? 37 कम है 13। 50 से कितना कम है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 का 69, एक असल पाई, 25 में से 13 गया तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 69। इसी प्रकार हमें निकालना होता 32 का, कितना कम है? 32 50 से 18 कम है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 का 24, 3 असल पाई, 25 में से 18 गया तो 7, 7 प्लस 3 10, यानी कितना हो जाएगा? 1024। ये हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है 50 के नजदीक जो 50 से छोटी है। सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने 6 एग्जाम्पल इसके यहां लिख दिए आप। अब हम बात करते हैं 50 से बड़ी। 50 से बड़ी संख्याएं
जो 50 के नजदीक है, 50 से बड़ी है, उनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए भाई, इसी प्रकार सेम, जैसे मान लीजिए हमने 52 लिया, 52, 52 कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में बताइए, 0 4। 25, 50 के जो नजदीक है उनका ऑपरेशन किस पे बताया था? 25 पे। तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27 0 4। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 58 का, कितना अधिक है? 8। 8 का स्क्वायर 64 और 25 प्लस 8 ऑपरेशन लगेगा 25 पे, तो 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 33। क्लियर हो गया होगा? बात करता हूं 62 की, 62 की, कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर 144 का 44 एक असल पाई, 25 और 12 37, 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 38। बिल्कुल इजी। देखिए हमें निकालना हो 72 का, कितना अधिक है? 22। 22 का स्क्वायर होता है 484 का 84 और 4 हसल पाई। अब 25 और 22 कितना हो गया? 47। 47 और 4 कितना हो जाएगा? 51। क्लियर है? हम बात करें 65 की, कितना अधिक है? 15। 15 का स्क्वायर, अब इसका तो मैं और भी शॉर्ट बताऊंगा, जिनके पीछे 5 होता है ना उनका स्क्वायर निकालना तो बहुत ज्यादा इजी होता है। कैसे देखें? अब देखिए पहले इसी से देख लेते हैं। तो 15 अधिक है, 15 का स्क्वायर 225 का 25 और 2 हसल पाई, 25 प्लस 15 हो गया 40 और 2 कितना हो गया? 42। तो कितना हो जाएगा? 42 25। अब ये हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया 50 के नजदीक, 50 से छोटी है उनका, और ये 50 के नजदीक जो 50 से बड़ी है उनका। यानी ओवरऑल मैंने आपको 1 से और 130 140 तक आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी संख्या। ये मेथड आई थिंक सबको समझ आया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए अब हम बात करें कि भाई जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है ना उनका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान होता है। आप देखते ही लिख देंगे उनका स्क्वायर। कैसे? अगर मान लीजिए आपसे 35 का स्क्वायर करने को कहे, तो देखिए जिनके पीछे 5 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 25। तो जिनके पीछे 5 होगा उनके पीछे 25 आए। जब स्क्वायर करेंगे तो जिनके पीछे 5 होगा उनके पीछे 25 आएगा। और जैसे यहां देखिए आप, यहां क्या लिखा है? 3, और 3 से अगली बड़ी संख्या क्या होती है काउंटिंग में? 4 होती है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, कितना हो जाएगा? 12 25। कितना हो जाएगा? 12 25। मान लीजिए आपको करना है 45 का, तो 5 है तो 25 और 4 से अगली बड़ी संख्या 5, तो कितना हो जाएगा? 5 और 20 25। हमें करना है 75 का, 5 है तो 25, 7 से अगली बड़ी संख्या होती है 8, 8 तो 56 25। हमें करना है 65 का, 5 है तो 25 और 6 से अगली बड़ी संख्या 7, 6 7 42 25। हमें करना है 85 का, 5 है तो 25, 8 से अगली बड़ी संख्या 9 और 8 9 72 25। भाई ये इजीली हो जाता है स्क्वायर ना। जैसे मान लीजिए हमें तो 25 का ही नहीं पता, तो 5 है तो 25 और 2 से अगली बड़ी संख्या 3, तो कितना हो जाता है? 625। तो जिनके पीछे 5 होता है ना उनका स्क्वायर निकालना तो बहुत ही आसान होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जिनके पीछे 5 है उनका भी स्क्वायर निकालना, और 1 से 130 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक मेथड और बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी अप्लाई कीजिएगा। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा उसको। जैसे मान लीजिए हमें है ना स्क्वायर करना है भाई, हमें 41 का स्क्वायर करना है। बड़ा इजी है, 41 का स्क्वायर करना है। देखिए कैसे करेंगे? 1 गुणा 1 यानी 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, दोनों को जोड़िए 8 और 4 चौक 16। तुरंत स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई ही करूंगा लेकिन एक स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार मैं इसको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस पैटर्न के ऊपर चलो मैं पहले 1 2 एग्जांपल और रखता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को 52 का करना है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 होता है 20 और 5 5 25 और 2 27। कितना हो गया भाई? 27 0 4। बड़ा इजी है। आप मेरी इस बात को देखिए, आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। पहले पीछे अंक वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, फिर इनको मल्टीप्लाई। इस पैटर्न को फॉलो करना है आप।
इस पैटर्न को फॉलो करना है, इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हमें स्क्वायर करना हो, हमें 91 का करना है, बड़ा इजी है, एक एक कम एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमेशा बराबर होगी, स्क्वायर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी। तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, 9 9 81 और एक कैरी थी तो कितना हो गया 82 21। बड़ा इजी। इसमें आपको ये भी नहीं देखना कि भाई ये 50 के नजदीक है या 100 के नजदीक है, इजीली सोल्व हो जाए। जैसे हमें करना हो 43 का, बड़ा इजी है, 3 तिया 9, 4 तिया 12 12, 24 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। हमें करना हो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा मानते हैं कि हमें तो 23 का ही नहीं पता, तो 23 का भी निकाल सकते। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 529। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो बताया आपको इस पे फोकस करना है। मेरा ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। क्लियर हो गया होगा, सब समझ आ गया होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, उतना ही आपको प्रैक्टिस से क्वेश्चन जल्दी आने लग जाएगा। मतलब स्क्वायर निकालना आप बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा स्क्वायर का। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर। देखिए तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर रूट भी निकालना बड़ा ही आसान है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, शॉर्टकट मेथड में जरूर बताऊंगा। और हमारे जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, वो सभी शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। शॉर्टकट से पहले आपको मेथड आना जरूरी है, क्योंकि मेथड आता है तो शॉर्टकट आएगा। अगर मेथड नहीं आता तो शॉर्टकट भी कामयाब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आप शॉर्टकट यूज ही नहीं कर सकते, आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें मैं साथ लेके चलूंगा। देखिए, स्क्वायर रूट की अगर बात करता हूं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, और रूट का मतलब क्या होता है, मूल होता है, यानी वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल कैसे फाइंड आउट होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल निकालने के दो मेथड होते हैं। वर्गमूल निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, और दूसरा आप डिविजिबल मेथड से इसको निकालते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा डिविजिबल मेथड होता है। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर करके, दूसरा डिविजिबल मेथड, ठीक है, यानी एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। दोनों तरीकों से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोनों तरीकों को देखिए एक बार। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 1024, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये डिफरेंस समझाता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिविजिबल मेथड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मतलब आपको फैक्टर करने पड़ेंगे 1024। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे जाएगा तो 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 4, और फिर 2 पे जाएगा 2, ठीक है। या मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं ताकि इसमें पूरा आ जाए कंप्लीट, यानी कि यहीं से मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम रह गई नीचे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 पे जाएगा 64, फिर 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 पे जाएगा 2, और फिर 2 पे जाएगा। ये तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे कि भाई स्क्वायर रूट है तो दो दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा। दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाइए, 1
2 3 4 5। अगर कंप्लीट जोड़े बन जाए ना तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर कंप्लीट जोड़े नहीं बनते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें जोड़े बन गए, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका मतलब भाई ये 32 का है। इसका मतलब ये किसका है? 32 का है। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करते हैं डिविजिबल मेथड कैसे, तो डिविजिबल मेथड को भी देख लीजिए भाई। इस प्रकार से लिखेंगे, और देखिए 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं इसके अंदर। एक तो साधारण संख्या होती है सिंपल नंबर, एक दशमलव संख्या होती है यानी डेसिमल नंबर। अब दोनों का निकालने का मेथड अलग होता है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। बात करते हैं कि जब साधारण हो संख्याएं हो तो बड़ा आसान है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है और पीछे से जोड़ा बनेगा भाई। जोड़ा कहां से बनेगा? पीछे से। पूरे जोड़े पे भाग जाएगा, सिंगल संख्या पे भाग नहीं देना है, पूरे जोड़े पे भाग देना है। जो हमारा भाजक होगा वही हमारा भागफल होगा। देखिए 1 पे देंगे, एक कम रहेगा क्योंकि 10 है ये। 2 दूनी 4 कम रहेगा, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9। कितना बचेगा? 1। अगला कंप्लीट जोड़ा उतारना है आपको। 3 का यहाँ जो भी आपका भागफल है ना, इसका गुणा 2 करके लिखिए, डबल करके। 3 दूनी 6। अब जो हमारा भाजक चढ़ेगा वही भागफल। 1 पे देंगे तो 61 61 कम रहेगा, 2 पे जाएगा, 62 दूनी 124। इसका मतलब ये किसका हो गया? 32 का। इसका मतलब किसका हो गया? 32 का। पहले तो सिर्फ मेथड को समझिए कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, डिविजिबल मेथड क्या। अब दोनों मेथड जरूरी है। जरूरी क्यों है दोनों मेथड? दोनों मेथड जरूरी क्यों, आवश्यकता क्यों है दोनों मेथड? देखिए भाई, अगर मान लीजिए हमें है ना स्क्वायर रूट निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? √2 का, यानी जो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का वर्गमूल निकालना है। तो 2 का वर्गमूल अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कैलकुलेट करता हूं तो 2 एकम 2 आगे, मतलब इसका जोड़ा नहीं बना भाई। 2 संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए ना। जोड़ा बनने से मतलब एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको फिर ये बात क्लियर कर देता हूं जहां कहीं किसी को डाउट हो तो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 32 तो मैं 32 के फैक्टर करता हूं। देखिए 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1। अब हम जोड़े बनाते हैं इनके ना। हाँ, 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 का जोड़ा बन गया। क्या इस 2 का जोड़ा बना? नहीं बना ना। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है? जब उसके 2 संख्याओं के पूरे पूरे जोड़े बन जाएं। अब इसके जोड़े तो बने नहीं पूरे, 1 2 एक्स्ट्रा रह गया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। भाई 32 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इसका वर्गमूल ही नहीं निकाल पाएंगे। हम निकाल पाएंगे वर्गमूल इसका, बट फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं। हम किससे निकालेंगे उसको? डिविजिबल मेथड से। इसी प्रकार इसी कंडीशन में सेम हमारा अंडर रूट जो मैंने लिखा है √2, ये प्रकार की संख्या है। 2 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, क्योंकि जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 2 एकम 2, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन हमने ये तो पढ़ा है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। कहां से आई? तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आएगा, वो डिविजिबल मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? डिविजिबल मेथड से। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ लें, डिविजिबल मेथड पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनके क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड भी जरूरी है और डिविजिबल मेथड भी जरूरी है। हाँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जब हमें निकालना हो ना, तो उसका हम शॉर्टकट मेथड्स हम यूज कर लेते हैं। अब वो शॉर्टकट मेथड्स क्या है वो चलेंगे। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड, डिविजिबल मेथड, 2 तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। देखिए
अब मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट कि हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना, शॉर्टकट मेथड्स। मेथड तो मैंने बता दिए, दो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, डिविजिबल मेथड, दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले भाई 10 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और भाई 10 का स्क्वायर होगा 100। देखिए पहले 10 स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, उसके बाद आप बड़ा इजीली इसको फाइंड आउट कर लें। किस प्रकार से, देखिए आप इसमें एक चीज और भी देखेंगे कि भाई 1 किसके अंत में आता है, तो 1 आता है 1 से 10 तक, 1 और 9 के स्क्वायर के अंत, 1 और 9 के स्क्वायर के अंत। 4 किसके अंत में आता है, 2 में और 8 में आता है। 9 किस में आता है, 3 में और 7 में आता है। 6 किस में आता है, 4 में और 6 में आता है। और 5 किस में आता है, 5। आप इन चीजों को भी ध्यान रखें। 1 किसके अंत में आता है, 1 में और 9 में आता है। 4 किसके अंत में आता है, 2 में और 8 में आता है। 9 किसके अंत में आता है, 3 में और 7 में आता है। 6 किसके अंत में आता है, 4 में और 6 में आता है। और 5 किसके अंत में आता है, 5 में आता है। बस केवल आपको 10 तक ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे मेरे पास एक संख्या है 1000, या फिर मैं लिख लेता हूं यहां पे ये 7225। कहता है ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या हो। 7225 का वर्गमूल, यानी इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया। बड़ा इजी है, देखिए कैसे करेंगे आप ये देखेंगे 5 1 से 10 तक किस संख्या के स्क्वायर के में आता है, तो 5 आता है केवल 5 के अंदर, तो आप लिखेंगे 5। ठीक है, एक संख्या को आप हमेशा छोड़ देंगे, उसके बाद कितना बचा, 72। 72 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, 72। तो 72 आता है हमारा 8 का 64 और 9 का 81। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, लेकिन आपको हमेशा छोटी संख्या लिखनी है। तो क्या लिखें, 8 का 64 होता है ना, 9 का 81, वो तो ज्यादा होगा 9 का, तो किसका लिखना पड़ेगा, 8। कितने का हो जाएगा, 85। कितने का हो जाएगा, 85। क्लियर हो गया होगा सबको। इसी प्रकार मैं आगे संख्या लिखता हूं